खैरतल नई अनाज मंडी में पार्क में जिला बचाओ नाम परिवर्तन को लेकर संघर्ष समिति द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है। यहां विधायक दीपचंद खैरिया और नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। खैरतल तिजारा के एसपी के तबादले के बाद भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक को यहां का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि खैरतल मुख्यालय पर स्थायी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक नहीं लगाए जाने पर सड़कों पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान गिरीश डाटा, दीपक चौधरी, वीर सिंह ढिल्लो, श्यामलाल शर्मा, देवेंद्र गुप्ता, शिवचरण गुप्ता और रामचंद्र आदि मौजूद रहे। जी ने हमें जिला दिया था। हमारे विकास पुरुष दीपचंद जी खैरिया साहब ने जिले का निर्माण करवाया। आज जो पहले विकास हो चुका था, जहां एसपी और कलेक्टर साहब बैठ चुके थे, आज धीरे धीरे वहां से हटाए जा रहे हैं और खैरतल की जो भौगोलिक स्थिति है उसको भी बदला जा रहा है। इनकी मंशा सही नहीं है। ये कोई भर्तृहरि नगर बनाना चाहते हैं। वो भर्तृहरि नगर कहाँ बसाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, इसका कोई पता नहीं है। राजस्थान के हमारे यहाँ डीजे कोर्ट खुली थी। डीजे खैरतल में रहता है, कोर्ट किशनगढ़ में। बीजेपी सरकार को 2.5 साल हो गए, एक विफल सरकार रही है और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए सिर्फ एक किसी क्षेत्र का नाम बदल रहे, कहीं जिले का नाम बदल रहे और कोई विकास का कार्य कर नहीं रहे। चलो ट्रांसफ़र होते जिला लेवल, खैरतल जिला लेवल है, ट्रांसफ़र होते लेकिन उसकी जगह कोई अधिकारी लगाया जाता है। एक जिला होते हुए यहाँ कलेक्टर नहीं, एसपी नहीं, एडिशनल चार्ज दे रहे, तो इन लोगों की विफलता है। और एक ये जो झूठे आश्वासन दे के कोई विकास की तरफ कोई इनका ध्यान नहीं है, सिर्फ लोगों को भड़काना, झूठे आश्वासन देना। तो हमारे यहाँ की जनता थोड़ी, हमारी जनता भी यहाँ जागरूक नहीं है। ये लोग जब इनका बीजेपी का कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता था, ये झूठे सिलेंडर लेकर घूमते थे। आज 1100 रुपये के सिलेंडर बिक रहे हैं, लेकिन ये लोग छुपे हुए और हमारे आम जन भी उठाने में थोड़े विफल हो रहे हैं। तो हम लोगों को एकजुट होकर इनकी विफलताओं को उजागर करना है। जब तक हम इनकी विफलताओं को उजागर नहीं करेंगे तो इन लोगों को कोई ध्यान में नहीं आएगा। आज जैसे सुबह रात को, आज सुबह जैसे अखबार पढ़ा तो उसमें आईपीएस की लिस्ट जारी हुई, जिसमें मनीष जी चौधरी का स्थानांतरण किया गया जोधपुर और उसकी जगह पे भिवाड़ी को चार्ज दिया गया एडिशनल। तो ये खैरतल में दोबारा से एक कुठाराघात हुआ है। खैरतल पे पहले जिला मुख्यालय ले गए, सारी ऑफिसें ले गए, खैरतल से सैटेलाइट हॉस्पिटल का जो बजट आया हुआ है वो नहीं दिया, खैरतल का जिला सचिवालय का बजट नहीं दिया, एससी का बजट नहीं दिया। खैरतल में मतलब ये लगा लो विनाश की स्थिति पैदा कर दी है खैरतल में। अब देखो इनसे क्या हुआ है कि अब ये आम आदमी पे रोजी रोटी का संकट आया पड़ा है। अब ये कहते हैं कि सुबह 5 से 7 तक सिलेंडर बुक कराओ, रात को 8 से 10 कराओ। आदमी सोएगा या सिलेंडर बुक कराएगा? और फिर 25 दिनों, जिसने 25 दिन पहले सिलेंडर बुक कराए उसको दोबारा नहीं मिल सकता, 25 दिन से पहले वो बुकिंग नहीं करा सकता। तो आम आदमी पे इतना संकट आया पड़ा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कम से कम 5 लाख लोगों के साथ ये बहुत बड़ा संकट आया पड़ा है। लोगों को, सरकार को विशेष पैकेज देना चाहिए। लोग महंगाई, मतलब सिलेंडर की महंगाई से जूझ रहे हैं, बहुत परेशान है। सिलेंडर बहुत महंगा कर दिया है। मतलब जितने भी दिहाड़ी मजदूर थे, जितने फैक्ट्री में कर्मचारी थे, सब इतनी हालत उनकी दयनीय है कि इनको कुछ ना कुछ सरकार को एक पैकेज देना चाहिए जिसके माध्यम से अपना घर चला सके। बताना चाहता हूँ, अब मंत्री जी खैरतल तिजारा जिले को निपटाने में लग रहे हैं और यहाँ की जनता मंत्री जी को निपटाने में लग रही है। जिसका एक उदाहरण है, अभी व्यापार मंडल का चुनाव हुआ जिसमें संघर्ष समिति की जीत हुई और अभी 22 तारीख को जाटो समाज का चुनाव हो रहा है। ये भी तय है, खुली चुनौती है, जाटो समाज में भी संघर्ष समिति की विजय होगी। कि हमारे खैरतल तिजारा जिले को यहाँ से उठाने की चर्चा 7 अगस्त को शुरू हुई थी, जब इसका नाम बदलकर भर्तृनगर किया गया और जिसका मुख्यालय भिवाड़ी बनेगा, ये अखबारों में हेडलाइन छपी थी। लेकिन खैरतल की जनता की ताकत, सभी जागरूक आदमियों की ताकत जो धरने दिए, आज 219वां दिन हो गया कि सरकार ने भर्तृनगर भूल गई और खैरतल तिजारा जिला बोलने लगी। लेकिन जो कल का एपिसोड आया है कि
64 IPS अधिकारियों के ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसमें एक हमारे यहाँ भी जो SP साहब थे उनका भी ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ खैरतल तिजारा मुख्यालय पे ही SP नहीं लगाया गया, बाकी हर जगह SP लगा दिए गए। ये बीजेपी सरकार की बदनीयती का नतीजा है। हॉस्पिटल खाने पड़े। बीजेपी सरकार की बदनीयती का ये नतीजा है। इनकी संकीर्ण मानसिकता की ये पहचान सामने आ गई कि 3.5 महीने से यहाँ जो जिले का मुखिया कलेक्टर होता है वो नहीं बैठ रहा है। यहाँ के हॉस्पिटल की स्थिति देखिए कि एक समय सैटेलाइट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कंप्लीट सीटें भर दी गई थी। आज वहाँ मरीज तड़प करके दूसरी जगह के सहारा ले रहे हैं और हॉस्पिटल में केवल सन्नाटा छाया हुआ है। इस सरकार की बदनीयती का नतीजा कि हमारे SP साहब जो 64 SPओं को ट्रांसफ़र हुए, जिसमें जिला मुख्यालय के SP का ट्रांसफ़र खैरतल से हुआ लेकिन दूसरा लगाया नहीं गया, जबकि हर जगह लगा दी गए हैं। एडिशनल चार्ज दिया गया है भिवाड़ी से। ये इस जिले को दीमक की तरह, इस बीजेपी सरकार यहाँ के नुमाइंदों ने इसको दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला करने की सोच ली है। एक भी यहाँ दफ्तर इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, ना यहाँ पर रोडवेज डिपो का इम्प्लीमेंट हुआ है, ना यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस का इम्प्लीमेंट हुआ है। कोई भी व्यवस्थित तरीके से जिले की रूपरेखा में भागीदारी का काम इस सरकार ने नहीं किया। से खैरतल जिले का नाम परिवर्तन किया है, उस दिन से इनकी मंशा जाहिर हो गई थी कि ये खैरतल जिले को समाप्त कर रहे हैं। और वही 3.5 महीने से देखिए अपने खैरतल जिला कलेक्टर का जो पद है वो अतिरिक्त प्रभार पे चल रहा है। जो अलवर जिला कलेक्टर है उसी को सौंप रखा है। रात को जो IPS लिस्ट आई उसमें भी हमारे यहाँ से जो पुलिस अधीक्षक है उनका भी तबादला हो गया है और यहाँ भिवाड़ी वाले जो SP हैं उनको अतिरिक्त प्रभार दिया है। क्यों दे रहे हैं, क्या मंशा है, ये सभी आप पत्रकार बंधु हैं, आप भी भली भांति जानते हैं कि जो बीजेपी सरकार है, मंत्री महोदय हैं, उनकी मंशा ये है कि मैं जनता के सामने तो इनसे नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि हर वर्ग का, व्यापारी वर्ग का, किसान वर्ग का, युवा वर्ग का यहाँ विरोध है कि खैरतल जिला ही रहे। लेकिन उसने अपने जो राजनीतिक हथकंडे हैं उनका गलत इस्तेमाल करके और इस तरह की रणनीति बनाई है कि धीरे धीरे इस ज़िले को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। और जो मनमानी उन्होंने कर रखी है, वहीं जहां उन्होंने अपने दिमाग में अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो जिला कार्यालय जहां खोलने की बात कर रहे हैं, ये आज रात को बिल्कुल साफ हो गया है कि वो खैरतल को नहीं रखना चाह रहे। लेकिन खैरतल की जनता इतनी मजबूत है, एकजुट है, एक साथ है। इसके आने वाले समय में नगर पालिका चुनाव, नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, इनमें भली भांति जनता जवाब देगी। और वहीं खैरतल तिजारा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलराम यादव ने जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की। यादव ने कहा कि पिछले 4 महीनों से इस जिले में नियमित कलेक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है और इससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं हाल ही में जारी नई सूची में जिले के SP को भी हटाकर भिवाड़ी लगा दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश हेड़ाऊ, जिला कांग्रेस सचिव फतेह मोहम्मद और महासचिव निक्की प्रजापत, पार्षद मनोज बुराड़िया और यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव रामनिवास प्रजापत आदि मौजूद रहे।